हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी, पर अब मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको और मज़बूत बनाती है। और कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है ना, जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, वो आपके पास आते हैं तो ज़्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह पाते हैं। वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील हो करके अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और ज़िंदगी में हर किसी के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा, तो किसी से घबराइए मत। बस आप अंदर से स्ट्रांग रहिए और अपनी अच्छाई और अपनी सफाई के साथ एकदम अपना जो आपका एम है ना, आप उस पर फोकस करिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। तो बस मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से दोबारा से कर ली है, और नया सफ़र है, नई राह है, मगर ख्वाब वही है, मंजिल वही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, पर फॉर्म वगैरह अभी नहीं भरा गया है। अप्रैल का डेट बताया गया था, पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस वजह से मैंने अपनी फ़र्स्ट ईयर की हमारा जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह हो रहा था कॉलेज में, तो वो सब मैं करती थी, और पढ़ाई लिखाई यही है, चल रहा था। पर एकदम होता है ना, रेगुलर सीरियस वाला नहीं पढ़ पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से एग्ज़ाम के पहले अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लूँ। और आज मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई थी, पूजा नहीं किया, भगवान जी को ऐसे ही प्रणाम कर ली थी, और उसके बाद लंच की तैयारी करने लगी हूँ। लंच में आज बनेगा चावल, दाल और लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी इतना है ना, लौकी की सब्ज़ी में बहुत ही कम तेल मसाला लगता है, तो बस इसीलिए। और दोपहर को एकदम हल्का खाने का मन होता है, इसीलिए मैंने सिंपल सा ये लंच बना करके तैयार कर लिया है। और तब तक त्रिशान भी खेल रहा है, कूद रहा है। जब तक मेरा लंच बनेगा वो सो जाएगा, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। और दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने में क्या है ना, कि फिर से प्रयास करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इस बार शुरुआत जो है वो ज़ीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके होते हैं, और जैसे बीएड का जो सिलेबस है और कोर्स है ना, हमें ग्रेजुएशन में जो सब भी पढ़ा हुआ होता है उससे ये बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि अब हम बच्चों को पढ़ाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब हम एक टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों के बारे में जितनी जानकारी होती है वो सब चीज़ इसमें रहता है। तो धीरे धीरे करके अपनी प्रिपरेशन तैयारी सब करते रहूँगी। और बाबू छोटा है, उस वजह से तो रेगुलर नहीं हो पाता है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई कर पाती हूँ। पर हाँ, शुरुआत तो किया है ना, और जो इंसान शुरुआत करता है तो ख़त्म भी ज़रूर करता है। तो किसी से घबराना नहीं है, कोई आपकी आलोचना करे या फिर कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, अच्छा ख़राब कुछ नहीं, बस आप अपने एम पे फोकस करो। क्योंकि आज अगर आप अपने एम पे फोकस करोगे ना, और अपनी पढ़ाई को, क्योंकि आज के डेट में समाज में ना सिर्फ यही है कि अगर आप जॉब कर रही हो ना, इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है हमारे समाज में। तो और आप पढ़े लिखे हो तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, या फिर अभी मैरिड नहीं हो तो भी, क्योंकि आज खुद के पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर खुद के पैरों पर खड़े हो तो आपको तो वो चीज़ पता है, लेकिन जो नहीं है उनको बीच बीच में ठोकरें मिलती रहती हैं। तो फिर क्यों ना दोबारा से शुरू किया जाए और अपनी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे की लाइफ भी और अच्छी होगी। अभी अच्छी है तो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो अपने प्रयास को जारी रखें। और फिर इसी तरीके से चल रहा है मेरा पढ़ाई, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लंच वगैरह कर लूँगी। बाकी फिर घर का भी बहुत सारा काम होता है, वो सब करना है। पर अभी बाबू सो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम पे अब पढ़ाई कर लेती हूँ।
तो ये मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो है यूनिट 1 आप लोगों को मैंने दिखाया था, मैं वहीं से शुरू की थी। और हमारा पहला प्रश्न था, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह जो सब रहता है ना, यूनिट 5 तक दिया गया है। और ये गेस्ट पेपर था, तो मैंने इसी से अपना एग्ज़ाम का जो तैयारी है ना वो करना सोचा कि इसी से मैं तुरंत कंप्लीट भी कर सकती हूँ। तुरंत तो नहीं, पर शायद अभी 2 महीने फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में लगभग अभी से 2 महीने का तो वक्त हो ही जाएगा। तो 2 महीने में कोशिश करूँगी मैं अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे ना कि ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है तो उसके एकदम हट के है सारा सिलेबस, जो लोग बीएड के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता है, पर जो लोग नहीं हैं उन्हें अगर लगता होगा तो बिल्कुल हट के सिलेबस है। ग्रेजुएशन का ना ABC कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें। पर हाँ, एक पेपर होता है जो आपका ग्रेजुएशन होगा ना जिस सब्जेक्ट से, उससे सिर्फ एक पेपर होता है, तो वो तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। तो इसी तरीके से लाइफ चल रही होती है, और कभी ना कभी कोई ऐसा मोड़ आता है जब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने एम से, अपनी मंजिल से, पर फिर वापस वहीं पे ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अब दुनियादारी लोगों से बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब तो डिस्ट्रैक्ट होने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, आपको परिस्थितियाँ तोड़ने ज़रूर आती हैं, पर आपको तोड़ने के बजाय वो और आपको मजबूत बना करके चली जाती है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।